दोस्तों एक बेहद खूबसूरत लड़की जो कि शादी कर कर दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है। दोस्तों आज की रात यानी कि उसकी पहली रात मिलन रात यानी कि सुहाग वाली रात बड़े बेसब्री से अपने पति का इंतजार करती है। दोस्तों रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। अब उस दुल्हन की जो सास रहती है वो उस दुल्हन से कहती है कि तुम अपने घर का यानी कि अपने कमरे का दरवाजा बंद मत करना, खुला रखना, क्योंकि मेरा जो बेटा है किसी जरूरी काम से बाहर गया है, वो जल्द ही तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। अब दोस्तों वो जो दुल्हन रहती है अपने पति का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। वो जो रस्म होता है पति पत्नी का जो मिलन होता है उसके लिए वो जो नई नवेली दुल्हन रहती है अपने पति का इंतजार कर रही होती है। लेकिन इधर 10 से 11 बज जाता है, 11 से रात्रि के फिर 12 बज जाता है, लेकिन उसका जो पति होता है वो वहां उस दुल्हन के पास नहीं पहुंचता है। फिर दुल्हन की आंख लग जाती है और दुल्हन सो जाती है। लेकिन दोस्तों रात के करीब 2:30 बजे के आसपास अचानक से उस दुल्हन के कमरे में कुछ हलचल होती है, यानी कि उसके कमरे में कोई आता है और कमरे की लाइट बंद कर देता है और फिर उस दुल्हन के बेड पर जाकर उसके बाजू में कुछ हलचल करने लगता है। दोस्तों अब दुल्हन की जैसी आंख खुलती है, दुल्हन के मन में ये होता है कि हो सकता है मेरे पति आए होंगे, लेकिन दुल्हन को कुछ अजीब महसूस होता है। जिसके बाद जो दुल्हन होती है वो कमरे की लाइट हड़बड़ा कर ऑन कर देती है और फिर वो देखती है कि दरअसल उसका पति नहीं होता है, दरअसल उसके कमरे में कोई और दूसरा व्यक्ति होता है। अब जैसे ही वो जो दुल्हन होती है उस अनजान व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगती है, तभी उस कमरे में जो व्यक्ति घुसा हुआ रहता है वहां से भाग जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों इस कहानी में हम आगे यह जानेंगे कि आखिर उस नई नवेली दुल्हन के साथ उसका पति न होकर वो जो अनजान व्यक्ति आखिर कौन होता है। आखिर उस नई नवेली जो दुल्हन होती है उसकी सास उस के कमरे का दरवाजा खुला रखने के लिए क्यों कहती है और उसकी सास क्या जानबूझकर अपने बेटे को नहीं भेजकर उस अनजान व्यक्ति को उस कमरे में भेज देती है। ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो दोस्तों आप इस कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों मगर कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारा वही विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज की जो हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है दरअसल उड़ीसा के कटक शहर और उसी उड़ीसा के कटक का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संदीप होता है। दरअसल ये जो लड़का है वो बाहर कमाता था, यानी कि मुंबई शहर में कमाता था। दोस्तों यह जो लड़का संदीप होता है उसका एक छोटा भाई होता है, उसकी एक बहन होती है। ये लड़का मुंबई में रहकर काम किया करता था। अब ये लड़का छुट्टी लेकर अपने घर आता है, यानी कि उस उड़ीसा का जो कटक उसका घर होता है वहां आता है। अब संदीप के घर वाले मन ही मन ये सोचते हैं कि संदीप शादी के लायक हो चुका है तो इसकी शादी करा दिया जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही संदीप के घर वाले संदीप से शादी यानी कि विवाह की बात करता है तो संदीप मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों जिसके बाद जो संदीप के घर वाले होते हैं वो संदीप की एक नहीं सुनते हैं और संदीप की शादी के बारे में वो चर्चा स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों लमसम एक हफ्ते के बाद उस उड़ीसा के कटक की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुजाता होता है, दोस्तों सुजाता नाम की जो लड़की रहती है बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों अब सुजाता की जो शादी है वो संदीप से तय कर दिया जाता है। शुभ मुहूर्त देखकर जो सुजाता और संदीप की शादी उसी महीने में करा दिया जाता है। दोस्तों इधर जो सुजाता होती है वो संदीप के घर संदीप की दुल्हन बनकर पहुंचती है। दोस्तों आज की रात यानी कि पहली रात मिलन की रात सुजाता जो होती है अपने पति का रात में काफी बेसब्री से इंतजार करती है कि उसका पति आएगा, उसके पास उसके बाजू में बैठेगा और उसके साथ वो जो मिलन की रात होती है वो जो रस्म होता है वो पूरा करेगा। दोस्तों रात्रि के तकरीबन 10 बजे थे। सुजाता अपने बेडरूम में बेड पर
पलके बिछाए अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका पति 10 बजे तक उस बेडरूम में नहीं पहुंचता है। इधर जो सुजाता की सास होती है वो अपने दुल्हन से यानी कि अपनी बहू से ये कहती है कि मेरा बेटा कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ है, वो कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा, तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद मत करना, तुम अपने कमरे का दरवाजा खुला रखना। दोस्तों सुजाता जो होती है वो संदीप का इंतजार कर रही होती है। 10 से 11 बज जाता है, 11 से 12 बज जाता है। दोस्तों 12 बजे तक जब सुजाता के पास वो संदीप नहीं पहुंचता है, सुजाता की न जाने कब आंख लग जाती है और वो सो जाती है। इधर दोस्तों रात्रि के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। तभी जो उस संदीप का चचेरा भाई सौरभ होता है वो अपनी भाभी के कमरे में दाखिल होता है और वो अपनी भाभी के साथ वो जो सुहाग रात वाली रात होता है वो उसे मनाना चाहता है। लेकिन इधर जैसे ही सौरभ अपने भाभी के कमरे में घुसता है, भाभी की कमरे की लाइट बंद कर देता है और उसी बेड पर पहुंच जाता है जहां उसकी भाभी नींद में सोई हुई रहती है। दोस्तों सौरभ वहां जाकर अपनी भाभी के साथ कुछ गलत हलचल करने लगता है। उसकी भाभी की आंख खुल जाती है। अब उसकी भाभी को कुछ अजीब सा लगता है। अब उसकी भाभी हड़बड़ाहट में उस कमरे की लाइट ऑन करती है, लेकिन वो देखती है कि कैसे वहां पर उसका पति संदीप नहीं होकर वहां उसका देवर सौरभ होता है। अब जो सुजाता होती है वो बेहद ही घबरा जाती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है। दोस्तों खैर सवेरा होता है। अब जब सवेरा होता है तो ये बात को लेकर जो सुजाता होती है वो अपने पति से डिस्कस करती है, अपने सास को कहती है, लेकिन उसका जो पति होता है इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेता है। दोस्तों खैर दिन भर जो सुजाता है बेहद ही परेशान रहती है। फिर शाम होता है। अब सुजाता को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पहली रात जो उसके पति को उसके साथ होना चाहिए, उसका पति उसके साथ न होकर उस जगह पर उसका देवर उसके कमरे में रात्रि को क्यों घुस गया था। ये सब कुछ बात उस सुजाता के दिमाग से परे थी। लेकिन खैर अगली रात फिर जब आती है तो सुजाता अपने पति का फिर से इंतजार करती, लेकिन उसका पति जो है फिर से अपनी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाकर फिर वो घर से बाहर हो जाता है। दोस्तों फिर उस रात को भी सुजाता सारी रात जगे रहती है, अपनी करवटें बदल बदल कर सारी रातों को जैसे तैसे काटती है। दोस्तों सुजाता जो होती है अंदर से टूट जाती है। अब अगले दिन सुजाता जो होती है शाम होते ही अपने पति को जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपने कमरे में अंदर ले आती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है और फिर अपने पति संदीप से पूछती है कि आखिर आप शादी कर कर मुझे लाए हैं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। क्योंकि दोस्तों किसी भी पत्नी के लिए सब कुछ उसका पति ही होता है। जब वो अपने मायके छोड़कर अपने पति यानी कि अपने ससुराल आ जाती है तो उसका मायका पीछे ही छूट जाता है, उसके लिए सब कुछ अब उसका पति हो जाता है। जब ये बात सुजाता कहती है कि आखिर मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या, आखिर आप में कोई दिक्कत है क्या, आप मेरे साथ सुहाग रात क्यों नहीं मनाना चाहते हैं। दोस्तों जिस बात पर जो संदीप होता है इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन जब सुजाता अपने पति की एक बात भी नहीं मानती, आखिर वो सच्चाई जानना चाहती थी कि उसका जो पति है उसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं, तब कहीं ना कहीं जो संदीप होता है अपनी पत्नी सुजाता से बताता है कि दरअसल मैं नपुंसक हूं, दरअसल मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दोस्तों अब जैसी सुजाता ये बात को सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों सुजाता जो होती है उसके दिल पर मानो कि किसी ने पत्थर रख दिया हो। सुजाता अंदर से बेहद ही उदास हो जाती है। अब सुजाता करे तो क्या करे, आखिर उसने कितने सपने संजोए थे कि मेरी शादी होगा, मेरा जो पति होगा मेरे साथ ऐसे वक्त बिताएगा, मेरी भी जो अपनी कुछ अंदर की इच्छाएं हैं लालसाएं हैं मेरा पति मुझे पूरा करेगा। दोस्तों खैर अब जो सुजाता का ये जो सपना है वो चकनाचूर हो गया था। लेकिन दोस्तों इधर संदीप कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं अगर नपुंसक हूं तो क्या हुआ, मेरा जो भाई है जो कि सौरभ है वो तुम्हारे साथ शादी करेगा, वो तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाएगा। दोस्तों सुजाता जो होती है अपने पति से कहती है दरअसल मैंने शादी आपसे की है तो मैं आपके भाई के साथ कैसे सुहाग रात मनाऊंगी। दोस्तों खैर फिर से शाम आती है, फिर से रात आती है।
दोस्तों चूंकि अब वो सुजाता के सामने और उस घर वाले के सामने में सब कुछ बात सामने आ गई थी, तो उस रात अब जो सौरभ है वो अपनी भाभी के पास जाता है और भाभी से कहता है कि भाभी तुम चिंता मत करो, अगर भैया से कुछ नहीं हो सकता तो मैं हूं ना आपके लिए, मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, आप मुझसे शादी कर लो, फिर मैं आपको हर तरीके से खुश रखूंगा। दोस्तों इधर जो ये सुजाता नाम की लड़की रहती है, यानी कि वो जो दुल्हन रहती है, वो अपने देवर सौरभ से कहती है कि दरअसल मैंने तुम्हारे बड़े भाई से शादी की है, मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूं, मैं तुम्हारे साथ कैसे सुहाग रात मना सकती हूं। लेकिन सौरभ जो होता है अपनी भाभी सुजाता से कहता है कि भैया में तो बात है ही नहीं जो आपके सपने को पूरा कर सके, आपके लालसाओं को पूरा कर सके, आपके इच्छाओं को पूरा कर सके। फिर सौरभ कहता है कि जब भैया आपके लालसाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप आगे की जो पूरी भरी जिंदगी है वो कैसे बिताएंगे। खैर उसके बाद जो सुजाता होती है वो कहती है अपने देवर से कि मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं 2 दिन बाद सोचकर बताती हूं, मैं तुम्हारे साथ शायद शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं और तुम्हारे साथ ही मैं सुहाग रात मनाऊं। दोस्तों जिसके बाद जो सौरभ होता है अपनी भाभी सुजाता के कमरे से जाकर अपने कमरे में सो जाता है। दोस्तों रात्रि के तकरीबन 2 से 3 बजे का समय हो रहा होता है। सुजाता जो होती है दबे पांव वहां अपने ससुराल से बाहर निकलती है और तकरीबन उसका जो मायका होता है 30 से 35 किलोमीटर दूर होता है। अब ये सुजाता नाम की जो लड़की होती है वो खेतों के रास्ते से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो तय करती है। फिर वो एक रोड पर आती है जहां पर रात्रि में एक ऑटो वाला कहीं अपने घर साइड जा रहा होता है। फिर ये जो सुजाता नाम की लड़की रहती है उस ऑटो वाले को ज्यादा पैसों की लालच देकर उसे कहती है कि दरअसल मुझे अपने मायका जाना है, यानी कि वो अपना मायके का एड्रेस बताती है। तकरीबन वहां से 10 से 15 किलोमीटर का और दूरी तय करना रहता है। वो जो ऑटो वाला रहता है पैसों की लालच में उस सुजाता को अपने ऑटो में, यानी कि ऑटो रिजर्व कर उसे उसके मायके भेज देता है। दोस्तों सुजाता जो है सुबह के तकरीबन 5 से 6 बजे का समय हो रहा होता है। अब अपने मायके जैसी पहुंचती है, अपने मायके के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसके जो माता पिता होते हैं जब अपनी बेटी को उस हालात में इतनी सुबह सुबह देखते हैं तो वाकई उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाता है कि आखिर मेरी बेटी जो कि नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल गई थी, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इतनी सुबह सुबह वो अपने घर यानी कि मायके आ गई। दोस्तों जिसके बाद उसके माता पिता जैसी अपनी बिटिया से पूछते हैं वैसे वो जो सुजाता होती है अपनी सारी आप बीती रो रो कर फूट फूट कर रोते होते सुनाती है कि कैसे वो जो शादी की जिस लड़के के साथ वो अपने आगे की सपने को संजोए हुए थी वो लड़का ही नपुंसक है। दोस्तों अब जैसे सुजाता के माता पिता ये बात सुनते हैं वो भी अंदर से बेहद ही टूट जाते हैं, बेहद खफा हो जाते हैं। दोस्तों जिसके बाद जो सुजाता होती है अब वहीं अपने मायके के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर धोखाधड़ी के केस में अपने ससुराल वाले के ऊपर, अपने पति के ऊपर और उसके साथ जो उसका देवर जबरदस्ती करना चाह रहा था उसके ऊपर वो केस कर देती है। दोस्तों पुलिस वाला भी एक्शन में आते हुए उसके ससुराल वाले यानी कि उसका जो पति संदीप होता है, उसका देवर जो सौरभ होता है और उस सुजाता के जो सास ससुर यानी कि ससुराल वाले सारे पक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा बनाते हुए आगे उसके ऊपर केस करते हुए उसे कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन खैर दोस्तों ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आखिर संदीप और संदीप के जो पूरे घर वाले जो कि धोखा से उस सुजाता से उस संदीप की विवाह करवाकर उस लड़की की पूरी जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहे थे, उसे फंसाना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों इस कहानी के जरिए यहां सोचने और समझने वाली बात यह है कि कैसे सुजाता नाम की जो बेहद खूबसूरत लड़की रहती है वो कितने अरमानों के साथ शादी करती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कैसे उसका जो पति है वो नपुंसक निकलता है, कैसे उसका देवर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, कैसे उसे जबरदस्ती मनाना चाहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, अगर मेरे भैया तुम्हारे अरमानों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो मैं करूंगी। लेकिन दोस्तों यहां जो सुजाता नाम की लड़की रहती है, चूंकि वो लड़की मन में एक बार सोच लेती है कि अगर मेरा पति भले ही नपुंसक है तो मैं दूसरे के साथ क्यों अपना फिर से शादी रचाऊं, क्यों मैं दूसरे के साथ अपने अरमानों को पूरा करूं। लेकिन खैर दोस्तों जैसे ये बात पुलिस तक जाती है, जैसे ये बात कोर्ट तक पहुंचती है, उस संदीप और सुजाता के बीच जो डाइवोर्स है वो भी फाइल हो जाता है और कुछ ही महीनों के बाद उस दोनों के बीच में डाइवोर्स भी हो जाता है। दोस्तों अब जो सुजाता है उतने गहरे सदमे में चली गई थी कि वो शादी
विवाह के नाम से कोसों दूर रहने लगी थी। उसके मन में ये डर बैठ गया था कि मेरी पहली शादी में जो ये मेरा हश्र हुआ, कहीं मैं दूसरी शादी करूं तो क्या पता मैं खुश आगे रह पाऊं या नहीं रह पाऊं। दोस्तों यह तो आगे वक्त तय करेगी। जो सुजाता नाम की लड़की है उसके दिल से ये डर कब निकलता है और फिर सुजाता दोबारा शादी करने के लिए कब मान जाती है। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आखिर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर वो जो संदीप नाम का लड़का रहता है और ये जो सुजाता नाम की बेहद खूबसूरत लड़की रहती है, इस दोनों के बारे में आपकी जो भी राय हो इस कहानी के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।